आज की इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक को कवर करूंगा। तो सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज ए प्रोडक्ट। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हम एक सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट सॉल्व्स ए कस्टमर प्रॉब्लम। मतलब कस्टमर को जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ये मान लेते हैं, जैसे ऊबर है हमारा, तो ऊबर क्या करता है, ऊबर सॉल्व करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को। स्विगी है, स्विगी हमारा सॉल्व करता है फूड डिलीवरी मैनेजमेंट को मैनेज करता है। ये जो फूड डिलीवरी वाली प्रॉब्लम्स थी इसको सॉल्व किया है हमारा ऊबर ने। पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो पेटीएम ने जो है ना हमारा सॉल्व किया है, एक्चुअली पेटीएम ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो है पेमेंट वाली सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं आजकल, डिजिटली पेमेंट कर देते हैं बड़ी इजीली तरीके से। किसी ने आपको फ़ोन किया कि भाई मेरे को जो है ना आज इतने पैसों की नीड है, या फिर आपको अपने कोई बिल पे करने हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले लाइन में लगना पड़ता था बिल पे करने के लिए, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो ये पेमेंट वाला सॉल्यूशन है पेटीएम ने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो जिसका नाम है हु इज ए प्रोडक्ट मैनेजर। तो अगर मैं ये बात करूं कि प्रोडक्ट मैनेजर कौन होता है, तो प्रोडक्ट मैनेजर जो है ना हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर है हमारा सीईओ होता है। प्रोडक्ट मैनेजर इज द सीईओ ऑफ द प्रोडक्ट बट विदाउट अथॉरिटी। प्रोडक्ट मैनेजर हमारा क्या काम करता है, प्रोडक्ट मैनेजर जो है ना वो एक टाइप से हम ये कह सकते हैं इट इज वर्किंग लाइक एज ए ब्रिज बिटवीन द कस्टमर, बिजनेस, डिजाइन एंड द इंजीनियरिंग टीम। मतलब कि हमारा कस्टमर, बिजनेस, डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम के बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में आपको ये समझाता हूँ। आप इमेजिन करो कि हमारी IRCTC की वेबसाइट से उसको जो है बहुत सारे लोग जो है ना उस पर अपनी टिकट बुक करना चाह रहे हैं, बट है क्या वहां पे कि यूजर्स आर अनेबल टू बुक द तत्काल टिकट्स। मतलब तत्काल टिकट्स को जो है ना यूजर अभी बुक ही नहीं कर पा रहे हैं क्विकली। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा कि हमारी ना इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। प्रोडक्ट मैनेजर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद में वो इस चीज को समझेगा कि अब जो है ना हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है ना एक रिसर्च करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं कंडक्ट रिसर्च। उसके बाद में जो है ना रिसर्च करने के बाद में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद में वो फिर प्रायोरिटाइज करेगा फीचर्स को कि अब हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के बाद में अपने इस IRCTC के प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। और फीचर्स को ऐड ऑन करने के बाद में फिर वो ये डिसाइड करेगा कि प्रायोरिटी कौन से फीचर की पहले रखनी है और कौन से फीचर की हमें बाद में रखनी है। आफ्टर दैट जो है ना वो एक PRD क्रिएट करेगा। PRD हमारा होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, और उस डॉक्यूमेंट्स में ना ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोडक्ट का जितनी भी समरी होती है, जो हमारे इस प्रोडक्ट में जो है ना बनना है, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है PRD। उसके बाद में जो ना फिर वो काम करेगा डेवलपर्स के साथ में। डेवलपमेंट टीम को पहले समझाएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को समझाने के बाद में जो है ना फिर डेवलपर टीम से जो है ना उस पर्टिकुलर फीचर्स को वो डेवलप करवाएगा। उसके बाद में जो है वो लॉन्च कर देगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद में वो उस पर्टिकुलर फीचर को लॉन्च कर देगा हमारे उस एप्लीकेशन में। उसके बाद में जो है ना फिर लॉन्च करने के बाद में फिर ये रहेगा पार्ट के अब वो ये डिसाइड करेगा, या फिर डिसाइड नहीं, फिर वो ये एनालाइज करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट में ये फीचर को लॉन्च किया है तो इसका सक्सेसफुल रेशियो कितना है। मतलब इस फीचर से हमें कुछ बेनिफिट्स हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, कुछ हमारी इसकी रीच बढ़ रही है, यूजर सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करेगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, तो डे इन द लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट मैनेजर। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर जो है ना वो अपनी लाइफ में पूरे दिन में क्या क्या करता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहला काम होता है वो यूजर के फीडबैक को रिव्यू करता है। जो भी यूजर से फीडबैक आए हुए होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो उनको पहले रिव्यू करता है, फिर उन पे काम करता है। फिर टीम का स्टैंड अप होता है, जिससे जो है ना हम लोग आमतौर पे कॉर्पोरेट में बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग जो होती है, जो मॉर्निंग में होती है, जो है मॉर्निंग में भी होती है किसी किसी कंपनीज में, कहीं कहीं पे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे होती है। सुबह सुबह जो है एक तरीके से बताया जाता है कि आपको ये फीचर डेवलप करना है, ये वाला काम करना है, और शाम को फिर उसकी रिपोर्ट ली जाती है कि कितना तक हो गया, कितना डेवलप हो गया, कितना % अभी बाकी है, और आगे की क्या प्लानिंग है हमारी, हम कब तक इस टाइमलाइन को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स की मीटिंग को भी वो अटेंड करता है। मतलब जो भी क्लाइंट्स है तो उसके साथ में जो मीटिंग्स रहती हैं उन सबको अटेंड करता है हमारा एक प्रोडक्ट मैनेजर। PRD राइटिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो है ना PRD को वो लिखता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की PRD बनाता है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर।
और उसके बाद में एनालिटिक्स रिव्यू करता है। मतलब एनालिटिक्स रिव्यूज़ का मतलब होता है एक टाइप से कि काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए हुए हैं हमारी एक प्रोडक्ट पे, और उन रिव्यूज़ को जो है एक जगह ये देखता है कि एक ही टाइप के रिव्यूज़ कौन कौन से हैं। तो जो सिंपल एक पर्टिकुलर टाइप के रिव्यूज़ होते हैं उन पे वो काम करता है। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिक्स रिव्यू, कि एक पर्टिकुलर टाइप के रिव्यूज़ को एनालाइज करने का काम करता है कि अगर इतने सारे एक ही टाइप के रिव्यूज़ आ रहे हैं तो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद में रोड मैप प्लानिंग करता है। रोड मैप प्लानिंग की मैं बात करूं तो उसमें वो ये डिसाइड करता है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में डेवलप करना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारी किस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, वो किसी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है या फिर किसी नेटिव प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। तो उस नेटिव प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, या फिर अगर वेबसाइट का कुछ भी काम है तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो इन सब को भी मैनेज करने का काम हमारा एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है। फिर बात आ जाती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो वही कम्युनिकेट करता है डेवलपर्स की टीम से, डिज़ाइनर टीम से, बिजनेस एनालिटिक्स की टीम से, साथ में वो कभी कभी कम्युनिकेट करता है हमारा क्लाइंट से भी। तो उसके बाद में जो है ना, मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिटिक्स, यूजर रिसर्च, एजाइल एंड स्क्रम। एजाइल एंड स्क्रम की अगर मैं बात करूं तो एजाइल एंड स्क्रम का मतलब होता है कि मॉर्निंग में एक स्क्रम मीटिंग होती है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर रिसोर्सेज को क्या क्या काम देना है। तो इन सब का काम भी एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है। और एआई टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भी काम करता है हमारा एआई प्रोडक्ट मैनेजर। वो ये डिसाइड करता है कि हमें इस प्रोडक्ट में कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे मैनेज करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे कि जनरेटिव एआई हो गया, तो जनरेटिव एआई पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी डिसाइड करता है। तो अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी क्या होती है हमारे इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर की। तो अगर मैं एसोसिएट लेवल पे बात करूं तो एसोसिएट लेवल पे जो है ना, मिनिमम सैलरी एक प्रोडक्ट मैनेजर की 10 LPA टू 20 LPA जाती है। और उसके बाद में अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर की बात करूं तो प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी 18 टू 40 LPA होती है। सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो इनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी जाती है, 35 टू 80 LPA तक ये जाते हैं। और एआई प्रोडक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी जो है ना आपकी 40 LPA से 1 CR तक जाती है। और ये जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरीज उठाते हैं मार्केट से, काफ़ी अच्छा बूम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। तो अगर मैं बात करूं कि आप प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप एक डेवलपर हैं, आप QA हैं, क्वालिटी एनालिस्ट की टीम से, या फिर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो भी आप जो है ना प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो सिर्फ एक जॉब नहीं होती, ये बिजनेस, टेक्नोलॉजी और कस्टमर प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करने की सुपर पावर होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।